सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का 2019 का मॉडल पेपर। इसके अलावा फ्रेंड्स इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर की बात कर चुके हैं। अगर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको वो मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने सोशल साइंस के मॉडल पेपर की बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैथ का 2019 का मॉडल पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आते हैं। बात करें फ्रेंड्स बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो संख्या 3.6, 0.72 व 2.4 का हमें लघुत्तम समापवर्तक बताना है। पहला ऑप्शन हमारा 7.2, दूसरा ऑप्शन है 3.8, तीसरा ऑप्शन है 1.8 और चौथा ऑप्शन है 2.4। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही जो है वो लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे और उसमें सिंपल सी तरीके से जो है वो दशमलव लगा देंगे। तो उत्तर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि संख्या 5 की घात 2, ब्रैकेट के जो बाहर संख्या लिखी है ये घात में दे रखी है। इसमें जो है लिखते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने जो है इसको पैरेलल में लिख दिया है। तो क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 तथा 5 की घात 5 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इसमें हमें जो है वो एलसीएम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा 5 की घात 2, ऑप्शन बी है हमारा 5 की घात 3, ऑप्शन सी है हमारा 5 की घात 4 और ऑप्शन डी है हमारा 5 की घात 5। तो जब भी लघुत्तम समापवर्तक इस प्रकार पूछा जाए तो जो सबसे बड़ी घात होती है यानी कि 5 की घात 5 वही हमारा उत्तर हो जाता है। अगर यहीं पर महत्तम समापवर्तक पूछा गया होता तो जो सबसे छोटी घात होती वही हमारा उत्तर हो जाता। तो इस प्रकार इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 की घात 5। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं यदि। पहला ऑप्शन है हमारा कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। दूसरा ऑप्शन है जब एक त्रिभुज के 2 कोण व अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण व अंतरित भुजा के बराबर हो। तीसरा ऑप्शन है कि जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि संख्या 5/27 का हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक प्रतिलोम जानने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 27/5, दूसरा ऑप्शन है -5/-27, तीसरा ऑप्शन है -5/27 और चौथा ऑप्शन है -27/5। तो हमें ये बताना है 5/27 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम का सीधा सा तरीका ये होता है कि जो भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है हमें उसमें उतना ही जोड़ना होता है कि जोड़ने पर जो हमारा मान है वो शून्य हो जाए। तो अगर 5/27 में जो है हम -5/27 जोड़ेंगे तो जो हमारा मान होगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -5/27। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन पूर्ति कीजिए के बाद डैश लगा है, माइनस नहीं लिखा है। क्वेश्चन हमारा 0.00187 मल्टीप्लाइड बाई डैट डैट डैश मतलब खाली जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है और बराबर जो है 18.7। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.00187 को जो है किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा उत्तर जो है वो 18.7 जो है वो आ जाए। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 10,000 और चौथा ऑप्शन है 1,00,000। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी संख्या में जो दशमलव खिसकाना होता है, जितना हमें दशमलव खिसकाना होता है उतनी ही जीरो से हम जो है गुणा कर देते हैं। तो हमें देखिए क्वेश्चन में जो है वो दशमलव को जो है वो 18 के दाईं तरफ ले जाना है यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 1000 यानी कि 10,000 से जो है हम अगर 0.00187 को गुणा कर दे तो 18.7 जो है वो हमारा मान आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10,000।
अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 45 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और आधार जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको जो टॉपिक वाइज मैथ वाले वीडियो है उसमें हम बता भी चुके हैं। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइडेड 1/4 का 1/2 का जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। और जो का होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड। तो ये जो है हमें अपने बॉडमास रूल के तहत जो है वो ज्ञात करना है। बॉडमास रूल क्या होता है अगर वो भी नहीं देखा है आपने तो मैथ की प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो है हमने सभी टॉपिक वाइज वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि परिमेय संख्या -1 एंड 1/8, मतलब इसको पढ़ते हैं 1 सही 1/8। तो -1 एंड 1/8 का जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। बहुविकल्पी में योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया था, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। तो ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, या कह सकते हैं शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो वो जो है हमें संख्या बतानी है कि किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो वह संख्या बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में, यहाँ पर मिनट लिखा है, सेकंड नहीं लिखा है। मीटर प्रति सेकंड समझकर जो है काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो मीटर प्रति मिनट में जो है वो इसको बदलना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि x+1 डिवाइडेड बाई x-1 और फिर माइनस, मतलब कि x+1/x-1 एक तरफ लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ लिखेंगे x-1/x+1। तो इसको जो है हमें एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन पर भी जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करे। तो ये हमें संख्या जो है वो निकालनी है। और कई बार इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है कि विभाजित करने पर 3 शेष बचे, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 117 + 9 × 5 - 3 × 8 + 55 × 55 + 8 × 7 + 6 का मान जो है वो क्या होगा। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है। तो खेत का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल यानी कि वर्गाकार जो आकृति होती है उसी को हम खेत मान के इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि एक कमरे की लंबाई 1 डेसीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो कमरे में कितनी रुई होगी। तो टोटल उस कमरे में कितनी रुई आ सकती है वो जो है हमें बताना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लंबाई जो है वो हमें 1 डेसीमीटर में दे रखी, तो उसको ध्यान में रख के जो है क्वेश्चन को हल करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि 2 × x-2 बराबर 10 ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर 3x + 2x, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको जो है हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है।
तो बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर जो है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और बगीचे की लंबाई मार्ग सहित टोटल 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 50 मीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो ये हमें बताना है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं और हमारा सेट भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।